हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता मुख्य है, कर्म मुख्य है या भाव मुख्य है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो क्रिया हो रही है उससे हमें पता चलता है कि उस क्रिया के माध्यम से कि कर्ता मुख्य है, कर्म मुख्य है या फिर भाव मुख्य है। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। कर्तवाच्य अर्थात जहाँ वाक्य में कर्ता मुख्य होता है वहाँ कर्तवाच्य होता है। अकर्तवाच्य जहाँ वाक्य में कर्ता मुख्य नहीं होता, अर्थात या तो कर्म मुख्य होता है या फिर भाव मुख्य होता है, वहाँ अकर्तवाच्य होता है। अकर्तवाच्य के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब वाक्य में कर्म मुख्य होता है तो कर्मवाच्य और जब भाव मुख्य होता है तो भाववाच्य होता है। अब पहचानते हैं कि किस तरह हम पहचानेंगे कि कर्तवाच्य में कर्ता किस तरह महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, कर्तवाच्य का हमारा वाक्य है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चे हैं कर्ता, बच्चे कर्ता हैं और जो हमारे वाक्य की क्रिया है पढ़ते हैं वह कर्ता के अनुसार है। अर्थात बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बल्कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। जो हमारी क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर कर्ता मुख्य है और कर्ता है बच्चे, इसलिए हमारा जो ये वाक्य है वह हमारा कर्तवाच्य हो गया। अगला वाक्य आता है, बच्चा नहीं रोता। बच्चा हमारा कर्ता है और क्रिया है रोना। जो रोना क्रिया है वो हमारी बच्चे के अनुसार आई है। एक है बच्चा तो रोता, ऐसा नहीं है बच्चा नहीं रोई या बच्चा नहीं रोती। तो जो क्रिया है हमारी वह कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर कर्ता मुख्य है और ये वाक्य हमारा कर्तवाच्य हो जाता है। इसी तरह अब ये जो हमारा कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य के जो हमारे वाक्य होंगे वो सकर्मक क्रिया में भी हो सकते हैं और अकर्मक क्रिया में भी हो सकते हैं, जिनके दोनों के उदाहरण मैंने आपको देकर समझाया। पहला वाक्य बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ये हमारा सकर्मक क्रिया पे है, और दूसरा बच्चा नहीं रोता, ये हमारा अकर्मक क्रिया का है। तो कर्तवाच्य के जो हमारे वाक्य हैं वह हमारे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों में हो सकते हैं। अगला आता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हमारा कहाँ होता है? कर्मवाच्य हमारा वहाँ होता है जहाँ पर वाक्य में कर्म मुख्य होता है, अर्थात वाक्य की क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार कार्य कर रही होती है। जैसे कि इसका उदाहरण है, बच्चों के द्वारा दीवार बनाई गई। तो जो हमारे यहाँ पर मजदूर है वो हमारे कर्ता है, जो दीवार है वो हमारी कर्म है और बनाई गई ये हमारी क्रिया है। तो जो हमारी क्रिया है बनाई गई वो मजदूरों के अनुसार नहीं है। यदि मजदूरों के अनुसार होती तो क्या होती? मजदूरों के द्वारा बनाया गया। लेकिन जो क्रिया है हमारी वो है हमारी कर्म के अनुसार, और कर्म है हमारा दीवार बनाई गई। तो जो हमारी क्रिया है वो हमारी कर्म के अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो वाक्य है वो कर्म वाच्य का हो जाता है, क्योंकि हमारा कर्म यहाँ पर मुख्य है। दूसरा इसी का वाक्य आता है, मुझसे खाना खाया जाएगा। तो जो यहाँ पर मुझसे है ये हमारा कर्ता है और जो खाना है वो हमारा कर्म है और जो खाया जाएगा है ये हमारी क्रिया है। तो जो हमारी क्रिया है खाया जाएगा ये हमारी कर्म खाना के अनुसार कार्य कर रही है। खाना खाया जाएगा खाने के अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए ये हमारा कर्मवाच्य का वाक्य है और यहाँ पर कर्म मुख्य है। अगला आता है भाववाच्य। भाववाच्य कहाँ होते हैं? भाववाच्य वहाँ होते हैं जहाँ वाक्य में कर्ता या कर्म मुख्य ना होकर भाव मुख्य होता है, वहाँ पर भाववाच्य होते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण देखते हैं, सुमन से दौड़ा गया। तो सुमन जो थी हमारी कर्ता थी, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वो है दौड़ा गया। तो यहाँ पर जो भाव है वो हमारा महत्वपूर्ण है, दौड़ने का जो भाव है
वो महत्वपूर्ण है, ना कि कर्ता और कर्म। तो जब कर्ता और कर्म मुख्य ना होकर भाव, काम होने का जो भाव है वो मुख्य होता है, तो वहां पर हमारा भाववाच्य हो जाता है। अगला है रमेश द्वारा नहीं सोया गया। तो रमेश हमारा कर्ता है, तो रमेश जो है कर्ता है, इसके अनुसार हमारी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि हमारी क्रिया का प्रयोग जो हुआ है उसमें सोने का भाव दिखाया गया है कि सोया नहीं गया। तो इस तरह जहाँ पर भाव व्यक्त किया जाता है या भाव महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर हमारा भाववाच्य होता है। तो इस तरह हम ये पहचानते हैं कि कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य किस किस तरह हम पहचान सकते हैं, और कैसे हमें पता चलता है कि वाक्य में कब कर्ता मुख्य है, कब कर्म मुख्य है और कब हमारा भाव मुख्य है। इसी के अनुसार हम इन वाक्यों को पहचानते हैं। साथ के साथ जब हम परीक्षा में वाच्यों को कर रहे होते हैं, तो पहली तो हमारे पास एक तरीके की एक्सरसाइज आती है जिसमें हमें बहुत सारे वाक्य दिए हैं और हमें पहचानना होता है कि कर्तवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है। उनको पहचानने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर कर्ता मुख्य होता है वहाँ कर्तवाच्य, जहाँ कर्म मुख्य होता है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव मुख्य होता है वहाँ पर हमारा भाववाच्य। इसके अतिरिक्त एक और तरीके की हमें एक्सरसाइज मिलती है जिसमें हमें वाक्यों का परिवर्तन करना होता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में हमें वाक्यों का परिवर्तन करना होता है, और उसको के लिए हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। और वह नियम क्या है? वह नियम है कि जो हमारे कर्तवाच्य के वाक्य होते हैं, इसमें हमारा कर्ता मुख्य होता है और जो हमारी क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई होती है। जो कर्मवाच्य है उसमें हमारा कर्म मुख्य होता है और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार कार्य कर रही होती है। तीसरा भाववाच्य है, जो भाववाच्य में क्रिया हमारी भाव के अनुसार कार्य कर रही होती है। लेकिन जब हम इन वाक्यों को परिवर्तित करते हैं तब हमें कुछ छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और वह क्या है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में वाक्यों को परिवर्तित करते हैं तो हमें कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा का प्रयोग करना होता है। से या के द्वारा का प्रयोग करना होता है। जाना क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ संयुक्त क्रिया के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें काल में कोई परिवर्तन नहीं करना होता। यदि हमारा वाक्य वर्तमान काल में होता है तो वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं, भूतकाल में होता है तो भूतकाल में प्रयोग करते हैं, और भविष्य काल में है तो हम उसे भविष्य काल में ही बनाएंगे। हमें 3 कार्य करने हैं जब हम कर्मवाच्य बना रहे होते हैं और भाववाच्य बना रहे होते हैं। जब हम दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे कार्य कर रहे होंगे, एक जैसी चीज़ें हम लगा रहे होंगे, तब हमें यह कैसे पता चलेगा कि जो वाक्य हमने बनाना है वो हमें कर्मवाच्य में बनाना है या भाववाच्य में, या हमने बनाया है तो हम कर्मवाच्य में बनाया या हमने भाववाच्य में बनाया। उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें देखना है कि ये जो 3 कार्य हैं, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाना, जाना क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना और काल परिवर्तित ना करना, ये हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में ही करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानने के लिए या इनको सही तरीके से बनाने के लिए जो एक अंतर है वो हमें क्या करना है? वो हमें देखना है कि जब हम कर्मवाच्य का वाक्य बनाते हैं तो जो हमारी क्रिया होती है वह हमारी क्रिया सकर्मक होती है, मुख्य क्रिया जो होती है वह सकर्मक होती है, और जब हम भाववाच्य का वाक्य बनाते हैं तो हमारी मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। और इन्हीं अंतरों को देखकर हम ये पहचानते या सही तरीके से बनाने के बाद टैली कर सकते हैं कि हमारा जो वाक्य कर्मवाच्य में हमें बनाना था वो सही बना है या नहीं, भाववाच्य में जो बनाना था वह सही बना है या नहीं। अब हमारी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको पहचानने के लिए हमें बस एक बहुत छोटा सा कार्य करना है कि जो हमारे वाक्य की मुख्य क्रिया है, जाना क्रिया नहीं, जाना क्रिया तो हमने सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया है, लेकिन जो हमारे वाक्य की मुख्य क्रिया है
उस मुख्य क्रिया में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसको, कौन, ये जो इतने सारे हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनमें से सिर्फ 2 शब्द क्या और किसे लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। यदि हमारी क्रिया सकर्मक होती है तो हमारा वाक्य कर्मवाच्य है, और यदि अकर्मक होती है तो हमारा वाक्य भाववाच्य है। जैसे कि हमारा ये कर्तवाच्य का पहला वाक्य था, ये बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम वाच्य में नहीं बदल रहे, हम इसको सिर्फ क्रिया पहचान रहे हैं, इसकी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो हमारी मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं में जब हम प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो हमें उत्तर मिलता है पुस्तक पढ़ते हैं। जब हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं किसे पढ़ते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता, तो हमारा एक प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया, अर्थात यहाँ पर पढ़ते हैं क्रिया हमारी सकर्मक हो गई। दूसरा वाक्य था बच्चा नहीं रोता, क्रिया हमारी रोता। रोना क्रिया में यदि हम क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, क्या नहीं रोता, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। अब हम दूसरा शब्द लगाते हैं किसे नहीं रोता, कोई उत्तर नहीं मिलता। जब दोनों ही प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया हमारी अकर्मक हो जाती है। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं वाक्य की मुख्य क्रिया में क्या और किसे लगाकर कि हमारी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब ये तो हमने साधारण से वाक्य पे लगाकर ये पहचानने की कोशिश की कि हमारी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब जब हम वाक्यों को परिवर्तित करके देखेंगे तब उसमें भी मैं आपको क्या और किसे लगाकर बताती हूँ कि किस तरह हम ये पहचानेंगे कि हमारी क्रिया वाच्य वाले वाक्य में सकर्मक है या अकर्मक है, या फिर हम किस तरह कर्तवाच्य से वाक्यों को कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कुछ वाक्यों को करके देखना होगा। जैसे यदि हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्यों को बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे? पहला है मैं खाना खाऊंगा, ये हमारा कर्तवाच्य है। ये कर्तवाच्य का वाक्य है कि मैं खाना खाऊंगा। अब इसे जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमें क्या करना है, तो हमारा वाक्य बनेगा मुझसे खाना खाया जाएगा। अर्थात जो हमारा कर्ता था, वाक्य में हमारा कर्ता था मैं के बाद हमने लगाया से या फिर के द्वारा, मेरे द्वारा या फिर मुझसे। खाना खाऊंगा की जगह हमने खाऊंगा में खाना हमारी मुख्य क्रिया थी, तो हमने लगा दी खाना के साथ सहायक क्रिया जाना, तो खाया जाएगा। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, मुझसे खाना खाया जाएगा या मेरे द्वारा खाना खाया जाएगा। अब इसमें हमने क्या करा, जब हमने कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित किया तो हमने कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाया। उसके बाद हमने मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जाना का प्रयोग कर दिया, खाना खाया जाएगा। दूसरा, हमने काल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जो हमारा वाक्य था वो हमारा भविष्य काल में था, मैं खाना खाऊंगा, तो हमने उसको भविष्य काल में ही बनाया, मेरे द्वारा खाना खाया जाएगा या मुझसे खाना खाया जाएगा। तो जो वाक्य था उसमें हमने तीनों कार्य किए। हमने कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाया, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जाना का प्रयोग किया, और उसके साथ साथ हमने काल में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अब हमें ये बताने के लिए कि हमारा कर्मवाच्य है, या ये कहिए कि बनाने के बाद हमें टैली करने के लिए कि हमने जो कर्मवाच्य में वाक्य परिवर्तित किया है वह सही किया है या नहीं, तो इसको पता लगाने के लिए अब हम पहचानेंगे कि इसकी जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। और मुख्य क्रिया को सकर्मक या अकर्मक पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें 2 प्रश्नवाचक शब्द क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछना है। तो हम प्रश्न पूछते हैं अब क्या खाऊंगा, हमारी मुख्य क्रिया है खाना, तो क्या खाऊंगा, तो हमारा या जो हमारा इसका आंसर मिलता है खाना खाऊंगा। और जब हमने परिवर्तित किया तो हमने वाक्य क्या बनाया, मुझसे खाना खाया जाएगा। तो क्या खाया जाएगा अर्थात खाना खाया जाएगा। किसे खाया जाएगा, कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो यदि दोनों में से किसी एक प्रश्न का भी हमें उत्तर मिलता है तो हमारी क्रिया सकर्मक हो जाती है। तो यहाँ हमारी जो क्रिया है खाना खाया जाएगा,
ये जो हमारी खाया जाएगा क्रिया है, ये हमारी सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा वाक्य कर्मवाच्य है और हमने इसे पहचान लिया कि हमने जो वाक्य बनाया वो सही बनाया। इसका एक और उदाहरण, अतिथि भोजन कर चुके हैं। तो इसको जब हम फिर से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा अतिथियों द्वारा भोजन किया जा चुका है। तो अतिथि बहुत सारे थे, कर चुके हैं, तो हो गया अतिथियों। इसके बाद हमने लगा दिया के द्वारा या अतिथियों से भोजन किया जा चुका है। जो मुख्य क्रिया थी वो करना थी, करना के साथ हमने जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में लगा दी, तो किया जा चुका है। तो हमने वही कार्य किया, हमने सबसे पहले से कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाया, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया, उसके साथ हमने वाक्य के काल में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो हमारा वाक्य था वो हमारा भूतकाल में था कि अतिथि भोजन कर चुके हैं, तो हमने इसे भूतकाल में ही बनाया, अतिथियों द्वारा भोजन किया जा चुका है। अब हमें पहचानना है क्रिया हमारी सकर्मक है या अकर्मक, क्योंकि हमने कर्मवाच्य में बनाया है। तो जब तक हम इसको टैली नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा हमने सही बनाया। तो हमारी जो क्रिया थी वो थी किया जा चुका है। तो अब हम इसे प्रश्न पूछेंगे क्या किया जा चुका है, तो उत्तर मिलता है भोजन। तो भोजन किया जा चुका है, तो क्रिया हमारी सकर्मक है, इससे हमें पता चलता है। किसे किया जा चुका है, इससे हमें कोई आंसर नहीं मिलता, अर्थात हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर तो मिला, इसलिए हमारी क्रिया सकर्मक है और हमें पता चल जाता है कि जो हमने वाक्य बनाया है वह बिल्कुल सही बनाया है। इसी तरह हम कर्तवाच्य से जब भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए कर्तवाच्य से जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हमारा जो वाक्य है वह है गौरव नहीं हंसेगा, गौरव नहीं हंसेगा। तो गौरव हमारा कर्ता है, हंसना हमारी क्रिया है। जब हम इसको बदलेंगे तो हम गौरव के बाद से या के द्वारा लगाएंगे, उसके बाद हंसना हमारी क्रिया है, इसमें जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे, काल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो गौरव के बाद हमने लगाया से या के द्वारा, गौरव के द्वारा या गौरव से हंसा नहीं जाएगा, तो जाना हमने सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की। अब हमें जो हमारा वाक्य था वो हमारा था भविष्यकाल में, तो हमने इसे भविष्यकाल में ही बनाया। लेकिन अब हमें पहचानना है कि हमने सही बनाया या गलत बनाया, तो इसके लिए हम क्रिया को पहचानेंगे, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो जो क्रिया है हमारी मुख्य क्रिया है हंसना, तो अब हंसने का जब हमने बनाया हंसा नहीं जाएगा, तो हम प्रश्न पूछते हैं क्या हंसा नहीं जाएगा, कोई उत्तर नहीं मिलता। जब हम पूछे किसे हंसा नहीं जाएगा, कोई उत्तर नहीं मिलता। जब हमें दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो हमारी क्रिया अकर्मक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक है और हमारा जो वाक्य भाववाच्य में हमने बदला था वो हमारा वाक्य सही बदला गया है। अगला वाक्य आता है आओ जरा घूमें। अब इस वाक्य में हमें क्या देखना है, इस वाक्य में हमें देखना है कि हमें सारा कार्य तो वही करना है जैसे हम कर रहे थे, लेकिन इस वाक्य में कर्ता नहीं दिया गया है। और जब हमें कर्ता दिया हुआ नहीं होता है तब हमें ध्यान रखना है कि कर्ता हमें अपने पास से बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हमें वाक्य जैसा है उसको वैसे ही परिवर्तित करना है। बस हमें करना क्या है, वाक्य में जो हम कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा रहे थे हमें वो से या के द्वारा नहीं लगाना है। तो हम कर्ता और कर्ता के बाद लगने वाला से या के द्वारा छोड़ देते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। आओ जरा घूमे का हम बना देते हैं आओ जरा घूमा जाए। तो यहाँ पर हमने से या के द्वारा छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास कर्ता ही नहीं था, जब कर्ता नहीं था तो से या के द्वारा नहीं लगाएंगे। लेकिन हमने सहायक क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया। मुख्य क्रिया थी हमारी घूमना, घूमने में हमने लगा दिया जाए, आओ जरा घूमा जाए। और जो हमारा काल था हमने उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया। तो हमने बाकी सारे कार्य किए, लेकिन कर्ता यदि हमारे पास नहीं था तो हमने कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाने वाला जो प्रोसीजर था वो हमने छोड़ दिया। अब उसके बाद वाला हमने पूरा कर लिया। अब हमें देखना है कि हमने यदि इसे भाववाच्य में बनाया है तो सही बनाया है या गलत बनाया है। इसके लिए हमें फिर से वही करना है, हमें क्रिया को पहचानना है, क्रिया हमारी अकर्मक है या सकर्मक है। अब क्रिया थी हमारी घूमना, क्या घूमा जाए, कोई उत्तर नहीं है, किसे घूमा जाए, कोई उत्तर नहीं है। तो जब हमारे पास कोई उत्तर दोनों प्रश्नों में से किसी एक का भी नहीं है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है कि क्रिया हमारी अकर्मक है
और जो वाक्य हमने बनाया है वह हमारा भाववाच्य ही है और बिल्कुल सही बना है। तो इस तरह से हम कर्तवाच्य से वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह के हमें कर्तवाच्य को के जो वाक्य हैं, जिस तरह इन्हें बदलने के लिए हमें आते हैं कि कर्मवाच्य में बदलिए या भाववाच्य में बदलिए, ऐसे ही कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्य आ जाते हैं कि इन्हें कर्तवाच्य में बदलिए। तब हमें क्या करना है, जो सारी चीज़ें हमने लगाई थी वो सारी चीज़ें हमें हटा देनी है। जैसे कि हमारा कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य था, जो कर्मवाच्य का बना था, मुझसे खाना खाया जाएगा। यदि हमें ये वाक्य मिलता है तो कर्तवाच्य बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मुझसे का से हटा देंगे तो मैं हो गया, खाना खाया जाएगा, जाएगा का जाना के लिए हटा देंगे, खाया का खाऊंगा हो जाएगा, तो मैं खाना खाऊंगा। इसी तरह हमारा वाक्य बन जाएगा। तो हमारा अगला वाक्य आता है, गौरव नहीं हंसेगा। इसमें से ये हमारा कर्तवाच्य है, गौरव से हंसा नहीं जाएगा, ये हमारा भाववाच्य है। तो भाववाच्य ही हमारा वाक्य बन गया। इससे हम जब कर्तवाच्य बनाएंगे तो गौरव के बाद का से या से के द्वारा हटा दिया जाएगा, जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में जो प्रयोग की थी वो हटा दी जाएगी और इसकी जगह गौरव नहीं हंसेगा, जो ये हमारा कर्तवाच्य बन जाएगा। इसी तरह हम वाक्यों को परिवर्तित करते रहते हैं और वाक्यों को परिवर्तित करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया। मुझे लगता है इससे आपको समझ में आया होगा। यहीं पर हमारा वाक्य का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।